नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव की शुरुआत होने वाली है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके आधार पर हम निकाय चुनाव जीतने वाले हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इस बार भ्रष्टाचार से लेकर महंगाई उत्तर प्रदेश में बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर बात करते हैं अमिल शामसी जी, जो खुद उत्तर प्रदेश से लखनऊ से आते हैं। सर, क्या माहौल लग रहा है निकाय चुनाव को लेकर? आम आदमी पार्टी का कहना है कि इस बार सत्ता में आ रहे हैं, हम निकाय चुनाव जीतने वाले हैं। आपने एक मिसाल सुनी होगी कुएं का मेंढक। कुएं का मेंढक जो होता है वो केवल कुएं के अंदर की स्थिति देखता है, कुएं के बाहर की दुनिया का उसको ज्ञान नहीं होता। आम आदमी पार्टी को, अरविंद केजरीवाल को सिर्फ और सिर्फ अपने कुएं के भीतर की बात तो पता है, लेकिन बाहर देश की जनता उनके लिए क्या विचार रखती है उन्हें नहीं पता है। आप जो है जिस तरह से बीते चुनावों में, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो या अन्य जो चुनाव गुजरे हैं, उसमें जिस तरह से आम आदमी पार्टी को जनता ने नकारा है। मैं एक आध दो स्टेट्स में जहाँ पर इनके सरकार है, उसके अलावा और जहाँ पर इन्होंने प्रयास करने की कोशिश की, खासतौर पे हमारे उत्तर प्रदेश की जनता ने जिस तरह से आम आदमी पार्टी को नकारा है, उसी तरह से आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता नकारती रहेगी। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता को 70 साल बेवकूफ़ बनाने का काम किया है ये तथाकथित सेक्युलर पार्टियों ने, जो सेक्युलरिज्म का चोला ओढ़ करके देश की जनता को भ्रमित करने का, देश की जनताओं की भावनाओं को ठेस पहुँचा करके वोट बैंक का तुष्टीकरण करके वोट बैंक की राजनीति करने का काम करते हैं। ऐसी पार्टियों को उत्तर प्रदेश की जनता ने नकारा है। और आगामी निकाय चुनाव जो आने जा रहा है, इसमें भी आप देखिएगा कि भरपूर तरीके से आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो, उत्तर प्रदेश की जनता नकारेगी और भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से अपना विश्वास दिखाएगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2017 से लेकर के 2022 के बीच प्रदेश की जनता के विश्वास को जीतने का काम किया है और आगे भी उस चीज़ पर जो है भारतीय जनता पार्टी तत्पर है, कार्यरत है, विश्वास को जीतती रहेगी और जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता रहेगा। आम आदमी पार्टी अगर इस तरह की कोई ख्याली पुलाव पका रही है तो मुझे लगता है कि ये उनके पुलाव जो है वो पतीली के भीतर ही जल जाएंगे। संजय सिंह का भी इसी तरीके से बयान आया है, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और वहीं दूसरी तरफ प्रभारी बनाया गया है निकाय चुनाव को लेकर, और कहा जा रहा है कि जो वादे हम उत्तर प्रदेश की जनता से कर रहे हैं वो खरे उतरेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता ने जो है वो बहुत वादों के चक्कर में धोखे खाए हैं। बहुत लोगों ने उत्तर प्रदेश की जनता से वादे किए, लेकिन वादों के बदले सिर्फ और सिर्फ धोखा दिया। वादों को पूरा करने का यदि काम किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। वादों को पूरा करने का यदि काम किया है तो महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व ने किया है। वादों को पूरा करने का किसी ने यदि काम किया है तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके अलावा प्रदेश की जनता बाकी सबको जानती है और सबको जो है वो आजमा करके देख चुकी है। अब ऐसे धोखों में नहीं आएगी। संपूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी महाराज योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों पर, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों पर विश्वास करती है और आजमा करके देख चुकी है कि जो वादे किए थे उन वादों को पूरा किया। आज उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त प्रदेश है, आज उत्तर प्रदेश लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश है। वो उत्तर प्रदेश जिसे दंगों का प्रदेश कहा जाता था, वो उत्तर प्रदेश जो विकास की धारा से अछूता रहता था और राजनीतिक दल और तथाकथित सेक्युलर राजनेता अपनी तिजोरियां भरने का काम करते थे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है। वो गंगा कि जो छोटे गांवों तक पहुंच रही है, छोटे छोटे गलियों, कस्बों तक, मोहल्लों तक पहुंच रही है, वो विकास की गंगा जो महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में बहाई जा रही है। और वही उसी विकास की धारा पर उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण रूप से विश्वास करती है, करती थी और करती रहेगी। आगामी निकाय चुनावों में भी, आगामी लोकसभा चुनावों में भी और आगामी और जो विधानसभा चुनाव जो 5 साल बाद आएंगे और विश्वास जीतेंगे, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण रूप से अपना प्रचंड जीत हासिल करेगी। अगर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह जी हों, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हों, इस तरह के ख्याली पुलाव पकाना छोड़ दें। मुंगेरी लाल के हसीन सपने अखिलेश यादव भी बहुत देखते रहते थे। अखिलेश यादव ने भी ऐसे सपने बहुत देखे हैं, लेकिन वो सपने चूर चूर इसलिए हुए क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ने यह तय कर लिया है कि तथाकथित सेक्युलर दलों का सूपड़ा साफ करना है। नरेंद्र मोदी को और राजनाथ सिंह जी को, योगी आदित्यनाथ जी के हाथों को मजबूत करना है और हमेशा भारतीय जनता पार्टी जो उनके साथ खड़ी है, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहना है। ये उत्तर प्रदेश की जनता निर्णय ले चुकी है। आपने आम आदमी पार्टी का भी नाम लिया है, अखिलेश यादव का भी जिक्र किया है निकाय चुनाव को लेकर, जहां आम आदमी पार्टी जिन्होंने विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर चुनाव लड़ा था और जमानत जब्त होगी, आज वो निकाय चुनाव को लेकर कह रहे हैं कि हम आने वाले हैं। और वहीं उपचुनाव मैनपुरी में जीत हासिल करने के बाद समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि हमारी बारी है अब। देखिए, ये सब नहीं कहेंगे तो दरी बिछाने वाले कार्यकर्ता भी नहीं मिलेंगे।
वो कार्यकर्ता के जिनको जो बेचारे सिर्फ और सिर्फ दरी बिछाने मात्र के रह जाते हैं इन जैसी पार्टियों में, उनका कभी उद्धार नहीं होता, कभी सम्मान नहीं दिया जाता। उन बेचारे कार्यकर्ताओं को भ्रमित करने के लिए ऐसे बयान ये नेता देते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता इनके तमाम भ्रम तोड़ने वाली है। आगामी निकाय चुनावों में भी, आगामी लोकसभा चुनावों में भी, और जितने भी लोग जो है वो इस तरह की सोच रखते हैं तथा जो वोट बैंक की राजनीति करके वोट बैंक के तुष्टीकरण से जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं, जो खुद को सेक्युलर दिखा करके जीतने की कोशिश करते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता बखूबी ये जानती है कि ये भेड़ की खाल में भेड़िए हैं जो प्रदेश की जनता को गले लगा करके पीठ में छुरा भोंकने का काम करेंगे। लेकिन ऐसे लोगों के अब धोखे में उत्तर प्रदेश की जनता नहीं आने वाली है। महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में आगामी निकाय चुनाव में भी प्रचंड जीत हासिल करेगी। आगामी लोकसभा चुनावों में भी, उत्तर प्रदेश में भी और पूरे देश में प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी हासिल करेगी। अखिलेश यादव भी लगातार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को लेकर सवाल उठा रहे हैं, कभी महंगाई से लेकर कभी भ्रष्टाचार को लेकर बात कर रहे हैं कि मैनपुरी में जीत इसीलिए हासिल हुई है क्योंकि वहां भ्रष्टाचार का मुद्दा जो है वो काम आया है और भारतीय जनता पार्टी को छोड़ समाजवादी पार्टी पे इसीलिए लोगों ने विश्वास दिखाया। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस मैनपुरी की वो बात कर रहे हैं वो मैनपुरी तो उन्हीं का रहा ना। नेताजी की विरासत थी, नेताजी की विरासत में प्रदेश की जो मैनपुरी की जनता ने उनकी बहू को सीट दे दी। वो तो आपका घर था ना, अब वो भी ना जीतते, वो भी हारने के इम्कानात थे। ये सोचा है वो भी हार जाएंगे, ये हालात है, ये विचार हैं, ये सोच रह गई है आपकी। देखिए, जिस पार्टी की सोच यहाँ पर सीमित हो जाए कि हम अपना घर जहाँ हम रहते थे उसी को जीतने पर हम खुशी का इजहार कर रहे हों, तो वो जान लीजिए कि प्रदेश की जनता जो है उनको किस तरह से नकार चुकी है और किस तरह से उनका सुपड़ा साफ होने वाला है आगामी निकाय चुनावों में और आगामी लोकसभा चुनावों में। उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ को लेकर ये भी सवाल उठाए जाते हैं, मुख्यमंत्री से कहा जाता है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पर योगी जी तो सिर्फ गुंडा माफिया के पीछे लगे हुए हैं। देखिए, महंगाई और बेरोजगारी और ये तमाम मुद्दे जो उठाते थे, 70 साल इस देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया है जिन लोगों ने, वो उठा रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश की जनता खुशहाली से जी रही है, आज उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण सुरक्षा से जी रही है और आज उत्तर प्रदेश की जनता इस विश्वास के साथ जी रही है कि उसके पास अच्छा नेतृत्व है, एक अच्छा नेतृत्व है जो देश की गद्दी पर, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर विराजमान है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व पर उत्तर प्रदेश की जनता बाखूबी विश्वास करती है, करती थी, करती रहेगी। ये जितने भी ख्याली पुलाव पकाने वाले आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, इन सबके सूपड़े एक बार फिर से साफ होने वाले हैं। तो जिस तरीके से कम मार्जिन रहा था विधानसभा चुनावों को लेकर, तो ये भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी जो है वो पंजाब और दिल्ली का मॉडल दिखाकर भी एक बार निकाय चुनाव में बार बार पे जनता से कह रही है कि एक बार हमें भी मौका दीजिए उत्तर प्रदेश। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि दिल्ली मॉडल का धोखा उत्तर प्रदेश की जनता को ये नहीं दे सकते। दिल्ली की प्रदेश की जनता को जो धोखा देने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है 8 सालों में, वो उत्तर प्रदेश की जनता उस धोखे में नहीं आएगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता को तथाकथित सेक्युलर दल 70 सालों से वो धोखे देते आ रहे थे। लेकिन अब महाराज योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की जनता संपूर्ण विश्वास के साथ, संपूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ खड़ी है और महाराज योगी आदित्यनाथ पे पुनः अपना विश्वास दिखाएगी। ऐसे लोगों के, ऐसी विचारधारा रखने वाले, ऐसे वोट बैंक की तुष्टीकरण करने वालों के सूपड़े एक बार फिर उत्तर प्रदेश की जनता साफ करेगी और दूर नहीं है, ना घोड़ा दूर है, ना मैदान है, आगामी निकाय चुनावों में आपका उसका परिणाम देखने के लिए मिल जाएगा। दिल्ली को लंदन बनाने की तैयारी है, उत्तर प्रदेश में भी यही चीज़ अपनाई जाएगी। उत्तर प्रदेश को विकास का, उत्तर प्रदेश को निवेश का, उत्तर प्रदेश को लॉ एंड ऑर्डर का प्रदेश बना करके महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने यह दिखा दिया है कि यदि काम करने की क्षमता किसी सरकार में, किसी पार्टी में है तो भारतीय जनता पार्टी में है।